एक अंधे का भाग्य। प्राचीन काल में एक विशाल राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सौम्या थी, जो अद्भुत सौंदर्य और विलक्षण बुद्धिमत्ता की धनी थी। एक दिन राजकुमारी सौम्या अपनी सखियों के साथ महल के पास स्थित पवित्र चंदन सरोवर में स्नान कर रही थी। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और सरोवर के किनारे स्थित विशाल चंदन वृक्ष की आंखें खुल गई। वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, यह पवित्र स्थान है। यहाँ अशुद्ध होकर प्रवेश करना अनुचित है। तुमने मेरे शुद्ध जल को अपवित्र किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस सौंदर्य पर तुम्हें गर्व था, वही तुम्हारा साथ छोड़ देगा और तुम्हारा शरीर भयंकर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इतना कहकर वृक्ष अदृश्य हो गया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी सौम्या का सौंदर्य मुरझाने लगा। उनके शरीर पर भयानक धब्बे उभर आए और असहनीय पीड़ा होने लगी। राजा वीरसेन ने सभी वैद्यों और हकीमों को बुलाया, पर कोई भी इस रहस्यमयी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। धीरे धीरे यह रोग राज्य के अन्य लोगों में भी फैलने लगा। हताश होकर राजा एक महात्मा सिद्धेश्वर ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि बोले, राजन, यह साधारण रोग नहीं बल्कि श्राप का परिणाम है। इससे मुक्ति का एक ही उपाय है। जिस पवित्र चंदन वृक्ष ने श्राप दिया था, उसकी छाल से औषधि बनाई जाए। परंतु वह वृक्ष अब एक रहस्यमयी जंगल में चला गया है, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। केवल वही व्यक्ति उसे पा सकता है जिसने कभी इस संसार को न देखा हो। राजा चकित रह गए। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? ऋषि ने कहा, कोई ऐसा जिसने संसार तो देखा हो, परंतु अपनी आँखों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से। राजा वीरसेन अपने राज्य में ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई बलिष्ठ और तेज तर्रार थे, लेकिन छोटा भाई नीरज जन्म से अंधा था। बड़े भाई उसे ताने देते और अपमानित करते। अंततः उसे घर से निकाल दिया। नीरज अपनी जीविका चलाने के लिए गन्ने बेचने लगा। एक दिन राजा वीरसेन ने उसे सड़क किनारे गन्ने की गठरी उठाए जाते देखा। अरे बालक, तुम
कैसे बिना देखे गन्ने बेचते हो? राजा ने पूछा। नीरज मुस्कुराया। महाराज, आंखों से देखने से अधिक जरूरी है मन से परखना। लोग मुझे अंधा कहते हैं, परंतु मैं इस दुनिया को अपने स्पर्श, सुगंध और ध्वनि से समझ सकता हूँ। राजा प्रभावित हुए और बोले, तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे मैं खोज रहा था। राजा नीरज को लेकर सिद्धेश्वर ऋषि के पास गए। ऋषि बोले, नीरज, तुम्हें रहस्यमयी जंगल में जाकर उस चंदन वृक्ष की छाल लानी होगी, परंतु वह जंगल एक भयानक प्राणी द्वारा संरक्षित है। तुम्हें एक विशेष मंत्र दिया जाएगा जिससे तुम उस प्राणी को शांत कर सकते हो। नीरज ने स्वीकृति दी। राजा ने उसे अपना सबसे तेज और समझदार घोड़ा दिया, जो उसे जंगल तक ले गया। जंगल अत्यंत मायावी था। चारों ओर भूतिया स्वर गूंज रहे थे। अचानक एक विशाल बेल ने नीरज और उसके घोड़े को जकड़ लिया। तभी एक गूंजती आवाज आई, यह जंगल पवित्र है, कोई भी यहाँ यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता। पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। चलती है पर पग नहीं, रसवंती है पर नाजुक है, गुफा में हरदम रहती है। बताओ मैं कौन हूँ? नीरज मुस्कुराया। इसका उत्तर जीभ है। बेल खुल गई और नीरज आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए नीरज को गहरी चंदन की सुगंध आई। वह गुफा के पास पहुंचा, जहां एक विशालकाय मायावी भालू पहरा दे रहा था। नीरज ने ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र उच्चारित किया। बिन बुलाए आया हूँ, हे मायावी शक्ति, गलती को क्षमा कर सुन ले मेरी विनती। गुफा के मध्य विराजित चंदनों से लेने आया हूँ। नाम है मेरा नीरज। अंदर जाने दे मुझे, हे मायावी शक्ति। भालू शांत हुआ और गायब हो गया। नीरज ने गुफा में प्रवेश किया और चंदन वृक्ष को स्पर्श किया। तभी वृक्ष से एक दिव्य आवाज आई, बालक, तुम कौन हो और क्यों आए हो? नीरज ने कहा, हे दिव्य वृक्ष, मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए आपकी छाल लेने आया हूँ। वृक्ष प्रसन्न हुआ और बोला, नीरज, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और साहस के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज से तुम्हारी आँखों की रोशनी लौट आएगी। अचानक एक अद्भुत शक्ति
नीरज के भीतर समा गई और उसकी आंखें खुल गई। वह पहली बार इस संसार को देख पा रहा था। वृक्ष ने अपनी जादुई छाल नीरज को दे दी और वह घोड़े पर सवार होकर राज्य की ओर लौट चला। नीरज के लौटते ही महल में उत्सव का माहौल बन गया। वैद्यों ने उस चंदन की छाल से औषधि बनाई और राजकुमारी सौम्या को दी। कुछ ही क्षणों में उनका रोग समाप्त हो गया और उनका सौंदर्य पुनः लौट आया। राज्य के अन्य पीड़ित लोग भी स्वस्थ हो गए। राजा वीरसेन ने घोषणा की, नीरज, तुमने इस राज्य को बचाया है। मैंने अपना राजपाट त्यागने की प्रतिज्ञा की थी और अब मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। इस राज्य का नया राजा नीरज होगा। साथ ही मैं अपनी पुत्री सौम्या का विवाह नीरज से करने की घोषणा करता हूँ। नीरज पहले हिचकिचाया, परंतु प्रजा ने उनका समर्थन किया। अंततः नीरज और सौम्या का विवाह भव्य समारोह में संपन्न हुआ और नीरज एक न्यायप्रिय राजा बने। निस्वार्थ सेवा और साहस हमेशा सम्मान दिलाते हैं। सच्ची दृष्टि आँखों से नहीं बल्कि हृदय से होती है। किसी का भला करने से हमारा भी भला होता है। इस प्रकार अंधा बालक नीरज, जो अपने परिवार के लिए एक बोझ था, राज्य का उद्धारक और नया राजा बन गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।